Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's video. आज हम डिस्कस करेंगे अभी जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस नोटिफाई किया है जेकेएसएसबी ने। तो आपका काफ़ी ऐसे अपेरेंटली लेंथी सिलेबस है। फाइन, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, एक दो बारी सिलेबस को पढ़ोगे, समझोगे, तो you'll गेट टू नो कि हाँ, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है जितना आपको वन गो में ये लगता है। फाइन। अब देखो, आप सोचोगे कि मैम मैथ्स का पोर्शन तो बहुत ज़्यादा है, हमसे ये नहीं होगा, हम नॉन टेक्निकल या नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एज है। अब देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैंने आपको टेलीकम्युनिकेशन पढ़ाया था, तो मेरे वैसे स्टूडेंट्स ने भी टेलीकम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा स्कोर करके आए हैं जिनका टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं था। फाइन। तो इससे क्या होता है, यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिकल पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये एक जनरल लेवल का आता है। ये आपका 10th +2 लेवल तक का आता है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम होता है। जो कहीं ना कहीं 10th तक तो हम सबने मैथ्स पढ़ी है ना, तो जो बेसिक्स है हमारे कहीं ना कहीं क्लियर है। ठीक। तो अब जो आगे फर्दर होगा, जो टॉपिक्स हैं उन पे थोड़ा थोड़ा एडिशन है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल मैथमेटिकल वाले को एज है, आपने पीएचडी की होनी चाहिए मैथ्स में तो आप ये टॉपिक्स कर पाओगे। ये सारा आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि आपको कितना डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक कितना इजी करके समझा सकता है, एंड आप वो अच्छे से ताकि सॉल्व क्वेश्चंस वहां से कर पाए। टेलीकम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स भी परेशान थे कि हमारा नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। एग्जाम के बाद मुझे इतने सारे मैसेजेस आए, मैंने रिव्यूज शेयर किए कि जो नॉन इंजीनियरिंग वाले थे वो भी पेपर अच्छा सॉल्व करके आए। ठीक है। तो स्पेश जो मैंने सुपरवाइजर का एग्जाम पढ़ा है, उसमें नॉन सोशियोलॉजी वाले स्पेशलाइजेशन पोर्शन अच्छा करके आए। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। अभी पैनिक क्रिएट हो जाएगा, हो गया होगा स्टूडेंट्स में। अब आप जल्दी में क्या करोगे, कोई भी इंस्टीट्यूट का कोर्स ज्वाइन कर लोगे, फिर बाद में आप बोलोगे कि हमने वहां से नहीं पढ़ा, हमें ये नहीं पढ़ा है, उस सर ने ठीक नहीं पढ़ाया, इसने ठीक नहीं पढ़ाया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पैनिक नहीं करो। इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, एक दो दिन अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ब्रेक लेनी है, दिमाग को शांत करना है, आई वुड से गो फॉर दैट। ठीक है, एंग्जाइटी में चीजें हमेशा खराब हो जाती है। तो ये कुछ जनरल बातें थी आपके लिए। अब हम सिलेबस देखेंगे। देखो, अगर आप वन गो में सिलेबस देखोगे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो हमसे नहीं होगा। फाइन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, आप ये पोर्शन कर सकते हो। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप फॉर्म फिल करो इसका और सोचो कि मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो कोई भी आपको इंशाल्लाह इस पोजीशन को हासिल करने से नहीं रोक सकता है, सिवाय आपके। अगर आप पहले ही नेगेटिव हो जाओगे कि हमें नहीं आता, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक। तो हम थोड़ा सिलेबस की तरफ चलते हैं। पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, जो जनरल इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चंस हैं, जो आपको यहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे, वो कुछ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वो आपको विद प्रैक्टिस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है वो बड़े बड़े कोई मैथमेटिकल डेरिवेशंस या बड़े मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है। वो छोटे छोटे लॉजिक, सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आप 10-15 क्वेश्चंस हर टॉपिक के प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एंड रीजनिंग पोर्शन तो हम हर एग्जाम में करते हैं एसएसबी के। ठीक। तो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, ये भी हमारे जेके एसएसबी के हर एग्जाम में रहता है। फाइन। ये वही चीजें हैं अभी तक जो हमने पढ़ी हैं, इसमें कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले अगेन वो क्वेश्चंस है मैथ्स वाले। ठीक। कुछ पोर्शन जो है आप लोगों ने अगर कांस्टेबल के लिए भी फॉर्म भरा होगा, कुछ चीजें आपने वहां पे पढ़ी होंगी, कुछ हम यहाँ पे एक्स्ट्रा देखेंगे। इंग्लिश पोर्शन, मैथमेटिकल एबिलिटीज। ठीक है, इंग्लिश पोर्शन भी हमारा सिंपल है, जो रहता है हर एग्जाम में। मैथमेटिकल एबिलिटीज के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मोस्टली हमने 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं। अब इनमें क्या होगा, उन टॉपिक्स को थोड़ा हम और रिवाइज करेंगे, रिविजिट करेंगे, एंड वील ट्राई टू बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी ऑलरेडी नो। दैट मीन्स हर कॉन्सेप्ट का थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे देखना है। एंड आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो मेजॉरिटी जो आपका स्कोर आता है वो आपका रीजनिंग पोर्शन से आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आता है, एंड आपका मैथमेटिकल एबिलिटी से आता है। दैट मीन्स 40-30 हो गया 70, एंड 30 जो 100। तो 200 में से जो 100 नंबर है वो आपके रीजनिंग एंड मैथ्स के हैं। ठीक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको रीजनिंग एंड मैथ्स जो है अभी से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, साथ-साथ में आपको हाफ डे मैथ्स के लिए रखना है, रीजनिंग के लिए, एंड हाफ डे आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो नेक्स्ट 3 मंथ में आपको रीजनिंग एंड मैथ्स डेली प्रैक्टिस करनी है, प्लस सम अदर कंपोनेंट, जैसे इंग्लिश हो गया साथ में, या कंप्यूटर हो गया साथ में, ठीक है? या जनरल अवेयरनेस हो गया साथ में, वैसे करके आप कंप्लीट करोगे। लेकिन ये नहीं डरना
इस सिलेबस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिन लोग मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है, जिनका रीजनिंग का पोर्शन अच्छा है, उनके लिए ये काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। उनके लिए ईज़ी नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है कि आप एक पोर्शन में अच्छे हो एंड बाकी अगर आप कैजुअली ले लो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। फाइन, मैंने कुछ वीडियोज़ देखे कई ऑफिसर्स की जो ऐसी बातें कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको यू डोंट हैव टू बी गुड इन ओनली वन कंपोनेंट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप मैथ्स सिर्फ पढ़ के जाओगे एंड आपका जनरल अवेयरनेस अच्छा नहीं होगा या इंग्लिश अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ पे आप नेगेटिव मार्क जो गलती करके आओगे, तो वो आपका जो अच्छा मैथ्स है, उसको माइनस कर देगा। तो आपका अच्छा मैथ्स होना किसी काम नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको नो डाउट मैथ्स के मेजॉरिटी स्कोर है, 50% आपको मैथ्स से ही मिल रहा है, लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है। इंग्लिश इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है? हालाँकि मैथ्स जो है, मैथ्स इसमें आपका उतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनेगा, जितना आपके ईज़ी वाले कंपोनेंट्स बनेंगे। क्योंकि मैथ्स यहाँ पे मेजॉरिटी का उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है? जितना मेजॉ एक माइनॉरिटी ही होगी जो इस सारे पोर्शन में अच्छी होगी। एंड ये हमेशा याद रखना, मेरिट क्या डिसाइड करता है? मेरिट कभी भी आपका डिफिकल्ट कंपोनेंट मेरिट डिसाइड नहीं करता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस मेजॉरिटी गलत करके आएँगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट पे फ़र्क पड़ता है जो सिंपल क्वेश्चंस आप गलत करके आते हो। जो इंग्लिश के सिंपल क्वेश्चंस आप गलत करोगे एंड मेजॉरिटी ने सही किए होंगे, उससे रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है। मैथ्स प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। वो तो इनफैक्ट ये सिलेबस अच्छा है कि आप बोर नहीं हो जाओगे इस सिलेबस में, क्योंकि मैथ्स पढ़ते-पढ़ते ना हमें नींद आती है, ना हम बोर होते हैं। अगर जितने आपको 3 पोर्शंस सिर्फ मैथ्स के हैं, वो अगर 3 पोर्शंस में आपको सिर्फ आर्ट्स पढ़नी होती ना, तो ट्रस्ट मी इट वुड हैव बीन अ वेरी बोरिंग सिलेबस जो कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता। क्योंकि आर्ट्स रिवाइज़ करना मुश्किल है, आर्ट्स याद रखना मुश्किल है। फाइन, मैथ्स में क्या है, विद प्रैक्टिस आपकी एक्सपर्टीज़ आ जाती है। एंड सबसे बड़ी बात, मैथ्स आपको बोर नहीं करता, आपको नींद नहीं आती। आप रातों को जाग के भी ये सिलेबस कवर कर सकते हो, क्योंकि रात को देर तक बैठ के आप मैथ्स पोर्शन कर सकते हो। या कोई अगर अर्ली मॉर्निंग में पढ़ता है, तो सुबह सवेरे उठ के आप क्या कर सकते हो, आप मैथ्स वाला पोर्शन अपना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है सिलेबस इन्होंने आपके लिए सेट किया हुआ है। ठीक? तो ये पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीज़निंग, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, यहाँ पे कहाँ पे गया? कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह, ठीक है? यहाँ पे नंबर सीरीज़ है, कहीं पे लेटर सीरीज़ वगैरह भी है। वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बैच में करवाई हुई हैं, वो हमारा कवर्ड है। तो इसमें मेजॉरिटी पोर्शन है अभी जो हमारा कवर करने वाला रहता है, जो हम नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में 1 से डेढ़ महीने तक ये हम सारा कवर करवा देंगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग, डिकोडिंग, नॉन वर्बल सीरीज़, नंबर सीरीज़, ठीक है? ये सारे पोर्शन्स हमारे ऑलरेडी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे पोर्शन्स हमारे ऑलरेडी कवर हो गए हैं। तो आप करंट क्रंच की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप एसआई का जो कोर्स है उस पे लॉगिन करो एंड उस कोर्स के साइड में आपको दिख जाएगा इंडेक्स में कि कौन-कौन सा पोर्शन हमने कवर क करवाया हुआ है, ठीक है? तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो नेक्स्ट हम 1 से डेढ़ महीने में आपको कवर करवाएँगे। तो जो ये वाले टॉपिक्स हैं ना जिनको देख के आप डर रहे होगे, ये इंडेक्सिंग क्या होता है, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, तो सिंपल सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। एसएससी का सिलेबस है। ठीक, दैट मीन्स ये जो टॉपिक्स है, इन पे आपको काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे नेट पे प्रैक्टिस के, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएँगे एसएससी के। सिलेबस टेंशन वो देता है जिसका आपको कहीं पे कंटेंट ही नहीं मिले। जब आपको पता ही नहीं है उस टॉपिक में क्या पढ़ना है, कहीं कंटेंट ही नहीं अवेलेबल है, तो उसमें क्या पढ़ोगे? तो वो टेंशन की बात होती है। ये जो ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम में सिलेबस आ चुका है, जैसे एसएससी का यूजुअली ऐसा ही सिलेबस होता है, तो उसमें आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मटीरियल वो मिलता रहेगा। तो ये पोर्शन हम आपको कवर करवाएँगे हमारे बैच में। उसके बाद रही जनरल अवेयरनेस, ये मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। हिस्ट्री हमारा कवर हो गया है, ठीक? हिस्ट्री हमारा रिलेटेड टू इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, ये भी स्टार्ट हो गया है, ठीक? फिर रहता है हमारा कल्चर, जिसमें अगेन हमें इंडिया का भी पढ़ना है एंड जम्मू एंड कश्मीर का भी पढ़ना है। तो इंडिया के कल्चर में जो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स होते हैं, यूपीएससी जितना वास्ट नहीं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर जो भी हमारे एसएसबी में आने के चांसेस होते हैं, वो इसमें हम कवर करेंगे। प्लस जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, एंड उसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी, फिर आपको अलग से कोई रिसोर्स कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ज्योग्राफी अगेन हमें फिजिकल पॉलिटिकल ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है, एंड इसमें जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी जो है हमारे बैच में कवर हो गई है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स मैं आपको अलग तोड़ के नहीं लिखा है क्या-क्या पढ़ना है आपको। तो हम बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे। हम नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, उनकी कैलकुलेशंस, वो मेथड्स वगैरह वो सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इकोनॉमी भी मैं आपको खुद ही पढ़ाऊँगी। फाइन, जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है वो मैं खुद से कवर करवाती हूँ। एंड आपका जनरल, आई डोंट थिंक यहाँ पे पॉलिसी, आई गेस यहाँ पे जनरल पॉलिटी होना चाहिए,
बिकॉज़ इकोनॉमिक्स जनरल पॉलिसी अगर हम डीप जाएँ तो ये भी एक टॉपिक बनता है, बट आई डोंट थिंक कि वो आपको ऐसे टॉपिक दे देंगे इकोनॉमिक्स जनरल पॉलिसी। आई थिंक ये जनरल पॉलिटी होगा। तो जनरल पॉलिटी में हमें जनरल क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पॉलिटी में इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, हमें इसमें प्रिएम्बल देखना है, ठीक? फिर हम इसमें फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे एंड डीपीएसपी। ठीक। फिर जो स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स है, जो ये वाला पोर्शन है इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। वो मैं नेक्स्ट वीक से ही अपलोड करना शुरू कर दूँगी अपनी ऐप से। आप वो डाउनलोड कर सकते हो जिसने एनरोल किया है कोर्स में, तो वो आप साथ-साथ याद करोगे। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से आते हैं आपके करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये भी अच्छा है, इन्होंने आपको जनरली सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं लिखा है, इन्होंने स्पेसिफिक लिखा है आपको स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़, इस चीज़ों के रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। तो इसका पीडीएफ जो है वो मैं साथ-साथ अपलोड करती रहूँगी, वो आप हर दिन 2-2 3-3 पेज लर्न करके वो अपना कवर कर लोगे। फिर रहता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें हमारा मेजॉरिटी पोर्शन कवर हो गया है। डेसिमल फ्रैक्शंस हो गया है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, आपका एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारा कवर हो गया है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। फिर आपका रहता है इसमें पार्टनरशिप, बिजनेस एंड मिक्सचर एलिगेशन, बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ही सब टॉपिक्स हैं। वो हमने वहां पे भी टच किए हैं, सेपरेटली भी आपको पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेपरेट सब टॉपिक दिया हुआ है, तो सेपरेटली भी इस पे वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में हमारा 90% सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक। फिर रहता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, आपका सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर नरेशन हो गया, फिर आपका शफलिंग ऑफ सेंटेंस, जंबल सेंटेंसेस हो गया, वो भी आपका कवर्ड है। तो इसमें सिर्फ आपका वन पोर्शन कवर करने वाला है, दैट इज रिलेटेड टू ए पैसेज। उसमें क्लोज पैसेजेस हैं एंड आपके कॉम्प्रहेंशन कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस हैं। तो आपका जो 85% मान लो इंग्लिश भी ऑलरेडी कवर्ड है, 10-15% का जो इंग्लिश है वो रहता है, वो हम आपको नेक्स्ट 1 to 2 मंथ के कोर्स इसमें टाइम पीरियड में कवर करवाएंगे। फिर रहा मैथमेटिकल एबिलिटीज, इसमें हमारा अलजेब्रा का 50% डन है। अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स रहते हैं। ज्योमेट्री अभी हमें पढ़नी है, ठीक है। ज्योमेट्री देख के आप डर अगर रहे होगे, आप ये टॉपिक्स एक बारी ध्यान से पढ़ो, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ याद आएगा। हमने 10th स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें पढ़ी, हमारे बेसिक्स थोड़े बहुत हमें ब्रश अप करने हैं, उसके बाद उसकी जो एडवांस चीजें हैं वो हम देखेंगे। ट्राइंगल, ये आपके टैंजेंट्स, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कॉमन टैंजेंट्स, कॉर्ड्स, ठीक है। ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो कहीं ना कहीं 9th and 10th स्टैंडर्ड में हमने सारी चीजें टच करी हैं। ट्रस्ट मी, ये बस नाम डिफिकल्ट है, एक बारी जब आप स्टार्ट करो और ठान लो कि मुझे करना है, तो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, फाइन। तो फिर आपका मेंसुरेशन जो है ये भी हमारा डन है, इसका बस हमारा 1-2 टॉपिक्स रहते हैं जो एक आधे वीडियो में कवर हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हमें कवर करना है, अगेन ये भी काफी इजी है। कुछ इसमें ट्रिक्स थोड़ी बहुत होती हैं जिससे आप अपने क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाते हो, ठीक। फिर आपका रहा कंप्यूटर एफिशिएंसी, कंप्यूटर बेसिक्स हमारा कवर्ड है सारा। फिर सॉफ्टवेयर में हमारा बस एमएस पावर पॉइंट रहता है, ये भी कवर है। फिर आपका आ गया वर्किंग एंड इंटरनेट एंड ईमेल्स, ये भी हमारा कवर्ड है। फिर आपके कुछ वायरस, हैकिंग, ट्रोजन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ चीजें हम देखेंगे, इसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का भी आपको देखना पड़ेगा अगर न्यूज में कोई चीज होगी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की, फाइन। अब ये देख लो, तो इसमें आपका क्या-क्या पोर्शन हमारा मैंने आपको बताया ऑलरेडी हमारे बैच में कवर हो गया है क्योंकि ये बैच हमने पहले स्टार्ट किया था। एंड सब इंस्पेक्टर बैच पहले स्टार्ट करने का क्या रीज़न था, क्योंकि मुझे पता था कि इसका सिलेबस जो है वो सिंपल नहीं होता है। तो अभी आप कोई बैच लोगे और ज़ीरो से अभी स्टार्ट करोगे तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा नेक्स्ट 2-3 महीनों में सारा सिलेबस कवर करवाना। ठीक है? तो आप ये बैच में जैसे आप एनरोल करते हो, मैं 1-2 दिनों के बाद आपको एक फ्रेमवर्क दे दूँगी कि नेक्स्ट 2 महीनों में, हमें अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं पता, आई एम वेटिंग फॉर दैट, कि नेक्स्ट 2 ढाई महीनों में कैसे आप ये सारा सिलेबस कवर कर लोगे, कैसे आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। तो उसका भी मैं वीडियो आपको दे दूँगी कि एक टाइम फ्रेम में ताकि आपका टाइम भी बचे, आप रिविज़न भी कर पाओ, ठीक है? एंड सारा जो है आप टाइमली सारी चीज़ें कवर करो। तो उसका सेपरेट वीडियो भी मैं लेके आऊँगी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल डेट कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है। ठीक। उसके बाद द क्वेश्चंस इन पार्ट्स ए बी एंड डी विल बी ऑफ लेवल कमेंसरेट विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब जो आपका ए बी एंड डी है वो ग्रेजुएट लेवल का होगा, एंड सी ई एंड एफ है वो 10th स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। तो आपका सी ई एंड एफ जो है वो
10th स्टैंडर्ड का होगा तो काफ़ी ईज़ी है, दैट मीन्स आपका सीईएफ। तो फिर क्या बचा? आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीज़निंग, ये है ही नहीं उतना डिफ़िकल्ट। मैंने आपको कहा ना, लॉजिक बेस्ड कोई क्वेश्चंस है, थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाती हैं। जनरल अवेयरनेस हमें पता ही है एसएसबी में रहता ही है, इंग्लिश भी हमें पता ही है एसएसबी में किस लेवल का रहता है, ठीक है? तो ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना सिर्फ इंजीनियरिंग वाले करेंगे, आपको एसएसबी वाले कह रहे हैं कि हमें 10th लेवल का मैथ्स इसमें सिर्फ चाहिए, तो आपको फिर टेंशन की क्या बात है? फाइन। एंड आपको नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, इसीलिए ये याद रखो, सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होना है, यू हैव टू बी गुड इन एवरी सब्जेक्ट, तो ही आप ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पाओगे। एंड इन एग्ज़ाम्स में सिर्फ़ आपको कोई सिलेबस कवर करवाए वो सफिशिएंट नहीं होता है, यू नीड अ मेंटर जो आपको बताता है कि आपको किस टाइम पे, किस वीक में कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे आप 1 मंथ के अंडर ये जो अपना एग्ज़ाम है ये कवर कर पाओगे, अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। एंड करंट क्रंच की यूएसपी यही है कि मैं आपको पर्सनली गाइड करती हूँ, मैं हर स्टूडेंट को बताती हूँ कि उसके टाइम के अकॉर्डिंग वो कैसे ये अपनी जो मैनेजमेंट है कंप्लीट वो कर पाएँगे, सिलेबस अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। तो अगर किसी को भी डाउट एंड मेरे कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? तो इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको चीज़ पूछनी होगी रिलेवेंट टू दिस कोर्स ओनली, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फाइन? तो अगर आपको कोर्स जॉइन करना है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आपको वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक भी मिलेगी, अगर डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा वो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट के 2-3 महीनों में आप कैसा टाइम टेबल बना के सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम रेफ़रेंस किसको लेंगे? जो मेरा बैच चल रहा है और जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, जो हमारे कवर हो गए हैं। तो वो ध्यान में रख के मैं आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स का टाइम टेबल भी दे दूँगी। ठीक है? तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।